नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, ये कुत्ता जो है, ये आपके खेत को अगर संभालने लग जाए तो कितने मजे की बात है। इसको चार्ज कर दो और खेत में जानवर आए तो इसको दौड़ा दो। और दौड़ने का भी ऐसा है कि जितनी स्पीड करोगे उतनी स्पीड में दौड़ेगा। जानवर आपके खेत में आएंगे ही नहीं। कौन सा जानवर आया, किसका जानवर आया, फोटो भी क्लिक करके ले आएगा। खेत के अंदर कितने चोर आए, नजरों से फोटो भी क्लिक कर लेगा। इसको ले जाओ, आपका चारा काटने का काम करेगा। रोबोट है जी। लेकिन आप सोच रहे होंगे आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। क्या सच में एआई इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या सच में एग्रीकल्चर के अंदर लेबर का काम ही नहीं रहेगा? क्या सच में कुछ ऐसा होने वाला है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे मोटा पैसा कमाने वाली है? बिल्कुल हां। स्प्रे करना है, खेत में फसल का नुकसान होता था, ट्रैक्टर ड्रम लेके जाते थे। इंसान से करवाते थे तो दिहाड़ी का नुकसान होता था। लेकिन अब ड्रोन आ गए, 5 मिनट में 5 एकड़ में एकदम स्प्रे हो जाती है। इतने फास्ट भी आ गए, इतने भी आ गए कि घर बैठे बैठे आपने ड्रोन उड़ा दिया, वो खाद का 70 किलो का गट्टा लेके और पूरे के पूरे खेत के अंदर फैला सकता है। 70 किलो की बोरी जिसे एक इंसान 4 हिस्सों में बांटने के बाद खेत में छिड़कता है, ये ड्रोन भाई साहब जो हैं ये बहुत जल्दी उसका काम कर देते हैं। इसी के साथ साथ अब लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिक वाले क्या करेंगे, उन्हें तो हाथ से ही निराई गुड़ाई करनी होगी। क्यों करनी होगी? ये रोबोट जो आ गया, एआई सिस्टम है। आपने फोटो क्लिक करके इसको बता दिया कि इस पौधे को छोड़कर सब पौधे इस खेत से हटा दे, अपने आप सब पौधे उठा हटा देता है। ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया कि स्प्रे जो हम करते थे खेत में, 1 लीटर स्प्रे डोज थी मान लो 10,000 पौधों के लिए, और हम जब उसे खेत में करते हैं तो वो पूरे खेत में फैल जाती है, कुछ हवा में फैल जाती है, कुछ वीड्स पे फैल जाती है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, इनका काम ये है कि लेजर के जरिए नीचे तय करते हैं कि कौन सा पौधा वो है जिसे आप रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर ही स्प्रे करते हैं, दूसरी जगह अपना फव्वारा बंद कर लेते हैं। और ये सब चीजें आने के बाद आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री एकदम बूम कर जाएगी, एकदम फराटे से आगे को निकलेगी। जियो का नाम सुना है? इतने साल हो गए फ्री में उनका जियो वाला नेट वगैरह यूज करते हुए, अब तो 5G भी यूज कर रहे हो। इन्होंने तो एक ऐसा मशीन निकाल दिया और सस्ते में निकाल दिया, आप भी खरीद सकते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि बाग जो लोग लगाते हैं किसी भी चीज का, आड़ू का, जो संतरे का, अमरूद का, 13-14 प्रकार के पौधों का अगर कोई बाग लगाता है तो वो उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। एक मशीन है जो आपके खेत में खड़ी कर दी जाएगी, घूम घूम कर वो बताएगी कि कितने कीट पतंगे आ रहे हैं, वो जमीन में इससे टेस्ट करके बताएगी कि जमीन में कितनी नमी है, और वो ये भी बताएगी कि कौन कौन से 16 तत्व हैं, उनमें से कौन कौन से तत्वों की कमी है। और उसके हिसाब से वो आपको ये बता देगी कि आज खेत को पानी की जरूरत है, ड्रिप शुरू करना मत भूलिएगा। जब इतना ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा तो आप सोच के देखिए कि ये जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है ना, ये कम से कम 4 से 5 गुना इंक्रीज होने वाला है। और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग आज के वक्त में किसानी को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि किसान को कुछ नहीं मिलेगा, किसानी में कुछ नहीं बन रहा, हमारे नए युवा जो हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ते हैं कि वो कहीं एडीओ के ऑफिस में बैठ जाएं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो जिला के किसी बड़े एग्रीकल्चर अधिकारी के रूप में बैठ जाएं। लेकिन आज सही में पढ़ने की ये जरूरत है कि वो एग्रीकल्चर को एक व्यवसाय के रूप में कैसे चला सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर ये जो एआई का परिवर्तन होना है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? आपको क्या लग रहा है कि कितने सालों में हो सकता है? और ये भी बताइएगा कि अगर होगा तो इसके नुकसान क्या होंगे और फायदे क्या होंगे। एक टिप दे देता हूं कि जब एआई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में घुस जाएगा तो इससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज होने वाला केमिकल कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक फूड इंक्रीज हो जाएगा। कैसे लगी मेरी ये बात? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भारत दुनिया का एकमात्र मुल्क है जो सबसे ज्यादा तेजी से एग्रीकल्चर के अंदर एआई सिस्टम का उपयोग करने वाला है। देखते रहिए एबीसी इंडिया।